भारतीय सेना का ऑपरेशन महादेव में नकली एनकाउंटर हुआ। पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से थे, इसका क्या सबूत है? ये सब छापा गया है पाकिस्तान की मीडिया में। और आज मैं आपको बताने आई हूं कि पाक और विदेशी मीडिया में आखिरकार अभी जो भारत में जो भी पूरा संसद में चल रहा है, जो ऑपरेशन महादेव हुआ, उस पर आखिरकार क्या छापा गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बताना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि वो किस तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं और किस तरीके से बातों को आगे रखते हैं, झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, डॉन है, उसकी खबर है, इंडिया प्लान्स टू यूज डिटेन पाकिस्तानीज इन फेक एनकाउंटर्स। यानी पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने एक अपना ऑपरेशन महादेव चलाकर जिन टेररिस्ट को मारा है वो फेक एनकाउंटर्स हैं, वो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, पाकिस्तानी या कश्मीरी, उनको गलत तरीके से फ्रेम करके वो लोग कह रहे हैं कि हमने मार दिया। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट इन लोगों ने क्या जहर घोला है और क्या झूठ लिखा है। इंडिया हैज़ वंस अगेन बिगन फेक एनकाउंटर्स, यानी भारत ने फिर से फेक एनकाउंटर्स चालू कर दिए हैं और वो इस आड़ में कह रहे हैं कि हम टेररिज्म को काउंटर कर रहे हैं। उन्होंने डिटेन पाकिस्तानी किए हैं कुछ, और इंडियन आर्मी की जो चिनार कॉर्प्स है उन्होंने ऑपरेशन महादेव के बारे में बताया है और ये कहा है कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। पहलगाम में जो पाकिस्तानी आतंकी थे हमने उनको मार गिराया है। न्यू दिल्ली ब्लेम द अटैक ऑन इस्लामाबाद, यानी न्यू दिल्ली ने कहा कि पहलगाम हमला इस्लामाबाद ने कराया, लेकिन पाकिस्तान ने ये बिल्कुल भी जो है पूरा का पूरा दावा और बोला है कि ये बिल्कुल गलत दावा है। इनफैक्ट बोला है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया ने फेक एनकाउंटर्स चालू कर दिए हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर की कमियों को छुपाना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने इनोसेंट पाकिस्तानी को इलीगली और फोर्सिबली डिटेन किया, उसके बाद उनका एनकाउंटर प्लान किया और उसके बाद फॉल्सली पोर्ट्रे किया कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के अखबार में छपा है और पाकिस्तान का अखबार आंकड़ा भी बताता है कि हमने 2008 से लेकर 2013 के बीच में ऐसे 555 केसेस देखे हैं जब भारत ने फेक एनकाउंटर्स किए हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन महादेव इज टू सप्रेस द ग्रोइंग फ्रीडम मूवमेंट, यानी ऑपरेशन महादेव जो भारत ने शुरू किया है उसका मकसद ये है कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है कश्मीर में उसको रोका जाए। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भी चल रहा है, जो भी पाकिस्तान के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं, उनको रोका जाए। और ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुल मिलिट्री इनिशिएटिव, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ऑपरेशन महादेव कहा जा रहा है। सोचिए कि पाकिस्तान किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाता है, एजेंडा चलाता है, किस तरीके से अपने अखबारों में झूठ परोसता है। फिर देखिए, एक्स होम मिनिस्टर क्वेश्चंस इंडियाज पहलगाम नैरेटिव। इधर सच में चिदम्बरम ने ये सवाल उठाया कि वाई अटैकर्स हैवंट बीन कॉट और आइडेंटिफाइड, यानी अभी तक वो जो पहलगाम के आतंकी है वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए और कैसे हो सकता है। और बीजेपी गवर्नमेंट पे सवाल उठाए चिदम्बरम ने, और फिर ये भी बोला कि भाई वो पाकिस्तान से हैं या नहीं हैं, उसका क्या सबूत है। अब देखिए, जैसे द इंटरनेशनल न्यूज़ है, पाकिस्तान का अखबार है, इन लोगों ने फ्रंट पेज पे छापा है, आफ्टर सिंदूर फ्लॉन्डर्स इंडिया स्टार्ट्स ऑपरेशन महादेव इन IIOJNK, यानी अगर ऑपरेशन सिंदूर जो फ्लॉन्डर कर गया, जिसमें कमियां रह गई, उसको छिपाने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। देखिए, नो एविडेंस पहलगाम अटैकर्स केम फ्रॉम पाकिस्तान, ये चिदम्बरम का कहना है। 3 कश्मीरी यूथ्स मार्टियर्ड बाय इंडियन ट्रूप्स, ये कहना है पाकिस्तानी अखबार का। मोदी गवर्नमेंट साइलेंस ऑन क्रूशियल एस्पेक्ट, कांग्रेस इन लोकसभा लैशेस आउट एट अमित शाह, यानी कांग्रेस ने अमित शाह पे लैश आउट किया है और ये बताया है, पूछा गया है ऑपोजिशन की तरफ से कि भाई कितने भारतीय जेट्स गिराए गए। ट्रंप का जो रोल है इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर में वो पूछा गया है। जयशंकर सेज देयर वाज नो कॉल बिटवीन मोदी एंड ट्रंप। तो देखिए, इस तरीके से एजेंडा गढ़ा जा रहा है। और अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सब पाकिस्तानी मीडिया ने छापा है। और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनका भी कहना है चिदम्बरम पोक्स होल्स इन मोदीज पहलगाम नैरेटिव, यानी चिदम्बरम ने ये कह दिया कि कैसे जो मोदी का पहलगाम नैरेटिव है वो झूठा है और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन उसको रिवील कर रहा है। कांग्रेस लीडर सेज नो प्रूफ अटैकर्स केम फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अखबारों में छपा है। उनका नैरेटिव देखिए, उनका झूठ देखिए और उनका जहर देखिए।
मैं आपको कुछ विदेशी मीडिया, कुछ एजेंसीज भी बता देती हूँ। रॉयटर्स की खबर है, क्योंकि आपको पता है, देखिए भारत में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मॉनसून सत्र में चर्चा हो रही है, आज भी होगी। तो उसको विदेशी मीडिया कैसे देख रहा है? डिफेंस मिनिस्टर डिनाइज इंडिया बाउट टू प्रेशर टू एंड फाइटिंग विद पाकिस्तान। यानी राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया कि भारत किसी भी प्रेशर में नहीं झुका है, ट्रंप के आगे नहीं झुका है। और ये रॉयटर्स ने छापा है। देखिए इनके मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ। ट्रम्प्स क्लेम ऑफ ब्रोकरिंग सीज फायर विद पाकिस्तान, इंडिया ने रिजेक्ट किया। इंडिया सेज कॉन्फ्लिक्ट एंडेड आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। इंडिया सेज नो लिंक बिटवीन ट्रूस एंड ट्रेड विद यूएस। यानी रॉयटर्स ने जो भारत की तरफ से दावा किया गया है, जो सरकार की तरफ से दावा किया गया है, वो छापा है। फिर आप देखिए बीबीसी ने भी इनफैक्ट यही छापा है, यूके का अखबार है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, ये कहना है। और देखिए एक तरीके से विदेशी मीडिया अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें कोई इस तरीके का एजेंडा नहीं है। जो भारत सरकार ने क्लैरिटी दी है वो छापा, लेकिन पाकिस्तान के अखबार लगातार, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, जब से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ है, उनका एक ही मकसद है कि कैसे गलत नैरेटिव से आपको खबर परोसी जाए। तो मेरा यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे जो भी भारत में हो रहा है, पाकिस्तान उसको कैसे तोड़ मरोड़ के अपने एजेंडे के हिसाब से खबर परोस रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।